बुद्धानं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुनं एष सुरासुरमनुषं वन्दितं बोधघायिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम्। गाथा नंबर 93 प्रवचन सारजी ग्रंथादिराज ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन प्रारंभ हुआ, क्योंकि आपको ख्याल हो 80वीं गाथा से ही द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा प्रारंभ हुई कि जो अरहंत को वास्तव में जानता है, तो वास्तव में कौन जानता है कि जो द्रव्य गुण पर्याय से जानता है। अगर आप द्रव्य गुण पर्याय से जानना जानते हैं तभी आप उस वस्तु को वास्तव में जानते हैं, ठीक है, क्योंकि वस्तु अपने गुण पर्याय में ही परिणमित होती है। गाथा देखेंगे पेज नंबर 162 पर। अथो खलु दव्वमो दव्वाणि गुणपगाणि भणिदाणि तेहिं पुनोपज्जाया पज्जय मूढ़ा ही पर समया छे अर्थ द्रव्य स्वरूप गुण आत्मक कया छे द्रव्य ने भली द्रव्य गुण थी पर्यायो पर्याय मूढ़ पर समय। पर्याय मूढ़ क्या है? पर समय है। पर समय किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? बहिरात्मा को, मिथ्या दृष्टि को, ठीक है। जो पर्याय के संबंध में मूढ़ है वो मिथ्या दृष्टि है, इसलिए यहाँ पर्याय संबंधी अज्ञान को दूर करा रहे हैं इस गाथा में, इसकी टीका में, कि पर्याय संबंधी जो अज्ञानता है वो मिटे, उसके लिए इस टीका में खुलासा कर रहे हैं। तो अब देखो यहाँ इन्होंने कहा अथो खलु दव्वमो, कि जो भी पदार्थ हैं वो द्रव्यात्मक हैं, माने द्रव्य रूप हैं, और जो द्रव्य हैं तो कहते दव्वाणि गुणपगाणि भणिदानि, और द्रव्य कैसे कहे गए हैं? गुणात्मक, ठीक है। और तेहिम पुनोपज्जाया, और उनकी पर्याय होती हैं, किनकी? द्रव्य की और गुणों की। और पज्जय मूढ़ा ही पर समया, और जो उस पर्याय के संबंध में मूढ़ है वह पर समय है। तो टीका में अपनी चर्चा चली थी विस्तार और आयत की। विस्तार कहकर चौड़ाई की अपेक्षा कहना यानी गुण, और आयत कहकर लंबाई की अपेक्षा है यानी क्रम से होने वाली एक के बाद एक पर्याय, ठीक है। फिर जब उन्होंने विस्तार विशेष कहा तो वो गुण, आयत विशेष कहा तो पर्याय, और विस्तार सामान्य कहा तो द्रव्य, ठीक है। और पर्याय आयत सामान्य कहा तो, क्यों कि गुणों में कौन व्याप रहा है? द्रव्य। पर्यायों में कौन व्याप रहा है? समझ में है? गुण समुदाय माने गुणों का समूह, वो क्या है? द्रव्य, ठीक है। और देखो पंडित टोडरमल जी ने क्या लिखा 7वें अधिकार में, जब द्रव्य दृष्टि से तुम शुद्ध मानते हो तो उन्होंने लिखा द्रव्य तो शुद्धाशुद्ध पर्यायों का पिंड है। क्या कहा द्रव्य को? समझ में आया? ये तो टोडरमल जी ने लिख दिया, नहीं तो ये तो सब मान लेते हैं कि गुणों का जो पिंड है वो द्रव्य है। लेकिन अगर मैं कहता कि पर्यायों का समुदाय, पर्यायों का समूह द्रव्य है, तो कोई नहीं मानता। लेकिन टोडरमल जी ने लिख दिया, अब तो मानना पड़ेगा सबको कि शुद्धाशुद्ध पर्यायों का पिंड
यानी समुदाय सो द्रव्य है। वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पर्याय हैं व्याप्य और द्रव्य है व्यापक। ठीक है, उसी प्रकार द्रव्य व्यापक है और गुण उसके व्याप्य हैं, क्योंकि उन गुणों में और पर्यायों में द्रव्य व्याप रहा है। समझ में आया? वैसे तीन कोई अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, एक ही है, उसको देखने के नज़रिए हैं। वस्तु ऐसी अनंत धर्मात्मक है। आपको पता है उत्पाद, व्यय और द्रव्य, पता है ना? क्या होता है उत्पाद, क्या होता है व्यय और क्या होता है द्रव्य? हाँ, बहुत बढ़िया। द्रव्य द्रव्य रहता है। ठीक है, पहली पर्याय व्यय हो जाती है, अगली पर्याय का उत्पाद होता है, और जो द्रव्य है वो द्रव्य रहता है। ठीक है, ठीक है, सामान्य से हम ऐसे ही कहते हैं, पढ़ते हैं, सुनते सुनाते हैं, लेकिन आचार्य देव कहते हैं कि तीनों ही एक समय की पर्याय में होते हैं। कौन कौन? उत्पाद भी, व्यय भी और द्रव्य भी। समझ में आया? क्योंकि तीनों ही अंश हैं। क्या कि चलो उत्पाद और व्यय तो अंश हैं, लेकिन द्रव्य वो भी अंश है। समझ में आया? और उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, वो अंशी है। समझ में आया? नहीं आएगा? देखो, कहना क्या है कि ऐसा नहीं है कि एक समय में वो व्यय रूप है, ठीक है, अगले समय में उत्पाद रूप है। समझाने के लिए हमें पिछले और अगले समय की अपेक्षा लेनी पड़ती है। ठीक है, लेकिन एक ही समय में वस्तु उत्पाद भी होता है उसमें और व्यय रूप भी है। पूर्व पर्याय के व्यय स्वरूप है और ये जो नवीन पर्याय उत्पन्न हुई इसके उत्पाद स्वरूप है, लेकिन एक ही समय में। समय भेद नहीं है। समय भेद डालेंगे तो बहुत सारे दोष खड़े होंगे। अब चर्चा आएगी इसमें आगे कि क्या क्या दोष खड़े होंगे जब उत्पाद व्यय द्रव्य की चर्चा चलेगी। तो हम ये कह रहे थे कि द्रव्य और गुण, वो फिर हम विषय से विषयांतर हो जाएंगे। फिर अभी ये प्रकरण, क्योंकि वो मूल मुद्दा भी नहीं छूटना चाहिए, फिर वो गाथा समझ में नहीं आती। अभी इसको देखते हैं, वो प्रकरण आगे आएगा और बहुत खुलासे में चलेगा कि अगर उत्पाद को नहीं माने तो, व्यय को नहीं माने तो, द्रव्य को नहीं माने तो। देखो, द्रव्य की परिभाषा देख लो आप। ठीक है, द्रव्य की परिभाषा क्या है? हाँ जी, हाँ, अवस्था की नित्यता को, अवस्था की नित्यता को। अवस्था माने क्या होता है? द्रव्य होता है कि पर्याय होता है? अरे गोपाल दास वरैया जी ने लिखी है, तो हम ये नहीं कह सकते किसने लिख दी, कहाँ लिख दी, उन्हें पता नहीं होगा। क्या कह रहे हैं? प्रत्यभिज्ञान की कारणभूत वस्तु की है अवस्था की नित्यता को द्रव्य कहते हैं। क्या? अवस्था की नित्यता, वो द्रव्य है, तो वो अंश रूप है। अगर इसका आपको आनंद लेना हो तो आप माइल धवल आचार्य का नए चक्र है, नहीं वो अलग है, माइल धवल आचार्य का नए चक्र, तो वहाँ इस विषय को आप देख सकते हैं, उत्पाद व्यय द्रव्य को। और अभी इसमें आएगा, आगे आएगा, तो इसको समझेंगे। तो इसको समझ के क्या है कि हम अगर कोई एकांत माने बैठे हैं तो हमारा वो एकांत मिटकर अनेकांत स्थापित हो जाएगा। ठीक है ना? तो उससे क्या होता है कि हमारे ज्ञान में स्पष्टता होगी कि हम क्या मानते हैं कि द्रव्य तो है ध्रुव और पर्याय है उत्पाद व्यय। लेकिन भाई साहब ये ऐसा नहीं है कि तीनों के तीनों एक समय आप चाहें तो द्रव्य में भी आप उत्पाद व्यय सिद्ध कर सकते हैं। और है, द्रव्य का ही उत्पाद होता है, द्रव्य का ही व्यय होता है।
लेकिन कहीं आप ये ना समझें कि द्रव्य नष्ट हो गया, इसलिए हम कहते हैं कि नहीं, पर्याय उत्पन्न हुई, पर्याय विनष्ट हुई। और वैसे वास्तव में क्या है कि पर्याय की अपेक्षा द्रव्य उत्पन्न हुआ, पूर्व पर्याय की अपेक्षा द्रव्य विनाश को प्राप्त हुआ, और ये नवीन पर्याय की अपेक्षा द्रव्य उत्पाद को प्राप्त हुआ। चलिए विषय पे देखते हैं अपने। तो यहाँ ये बताया विस्तार सामान्य क्या होगा, द्रव्य, और आयत सामान्य वो भी द्रव्य, क्योंकि पर्यायों में जो सामान्य है, पर्यायों का जो समुदाय है वो द्रव्य है, ऐसे ही गुणों का जो समुदाय है वो भी द्रव्य है। तो ऐसे क्या दो द्रव्य हैं कि नहीं, द्रव्य तो एक ही है, क्योंकि वो गुण पर्यायवान है, गुणों में और पर्यायों में वो द्रव्य व्याप रहा है। देखो इस विश्व में पेज नंबर 162 टीका, इस विश्व में जो कोई जानने में आने वाला पदार्थ है, देखो जो पदार्थ है ना उसकी निरुक्ति भी कुछ ऐसे ही हुई होगी, पद के द्वारा जिसका ज्ञान हो, पद के अर्थ को पदार्थ कहते हैं। क्या? पद के अर्थ को पदार्थ कहते हैं। पद क्या है कि वो जो शब्द हैं वाचक हैं आपके, और उसके द्वारा जो आपको वाच्य बताया वो पदार्थ है। लेकिन वो पदार्थ है क्या? क्योंकि ये दिमाग में आता है ना कि पदार्थ और वस्तु तो एक ही बात है, फिर ये क्यों कह रहे हैं कि जो पदार्थ होता है वो द्रव्यात्मक होता है? तो वो इसलिए बता रहे हैं कि पदार्थ तो हम उसे इस अपेक्षा कह रहे हैं कि जो जिस वाचक शब्द से पद का जो अर्थ है वो पदार्थ है। लेकिन वो पदार्थ है क्या? कि द्रव्य। और वो द्रव्य कैसा है? वह समस्त ही विस्तार सामान्य समुदायात्मक और आयत सामान्य समुदायात्मक द्रव्य से रचित होने से, क्योंकि द्रव्य के विशेषण है ना, ये द्रव्य के धर्म हैं, द्रव्य की विशेषता है क्या क्या कि वो विस्तार सामान्य रूप है और आयत सामान्य रूप है। विस्तार सामान्य माने वो गुणों के समुदाय रूप है, और आयत सामान्य माने पर्यायों के समुदाय रूप है। तो ऐसे द्रव्य से रचित होने से कौन? वो पदार्थ द्रव्यमय है। पदार्थ कैसा है? द्रव्यमय है। और द्रव्य एक जिनका आश्रय है, वाह, माने द्रव्य के आश्रय से रहते हैं कौन? विस्तार विशेष स्वरूप गुणों से रचित होने से गुणात्मक है। और द्रव्य एक जिनका आश्रय है, ऐसे विस्तार विशेष स्वरूप गुणों से रचित होने से गुणात्मक है। द्रव्य कैसे हैं? कि वो गुणात्मक हैं। क्यों गुणात्मक हैं? अब देखो, अब तक हमने सुना था कि द्रव्य के आश्रय से गुण रहते हैं, लेकिन देखो यहाँ क्या लिखा, देखना जरा आप ध्यान से, कि द्रव्य माने बता रहे हैं द्रव्य क्या है? द्रव्य एक जिनका आश्रय है, ऐसे विस्तार विशेष स्वरूप गुणों से रचित होने से गुणात्मक है। तो द्रव्य गुणात्मक है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ तो द्रव्य के बाद या तो कोमा आना चाहिए यहाँ पर, अगर इसका अर्थ तो तभी निकलेगा कि द्रव्य एक जिनका आश्रय है, ऐसे विस्तार विशेष स्वरूप तो यहाँ दोनों अर्थ निकल रहे हैं। देखो, पहला अर्थ ही चल रहा है द्रव्य माने वो द्रव्य जिनका आश्रय है। द्रव्य किनका आश्रय है? विस्तार विशेषों का। विस्तार विशेष क्या है? गुण। द्रव्य किनका आश्रय है? गुणों का। यानी गुण किसके आश्रय से रहते हैं? द्रव्य के आश्रय से। इसलिए गुणात्मक है। कि कौन गुणात्मक है?
वो तो द्रव्य के लिए कह रहे हैं। चलो, और पर्याय जो कि आयत विशेष स्वरूप हैं वे जिनके लक्षण ऊपर कहे गए हैं ऐसे द्रव्यों से तथा गुणों से रचित होने से। क्योंकि द्रव्य का लक्षण बताया कि द्रव्य कैसा है, गुण पर्यायात्मक, और गुण का लक्षण क्या बताया कि द्रव्य एक जिनका आश्रय है अथवा जो विस्तार विशेष रूप है। तो उन द्रव्य और गुणों से रचित होने से द्रव्यात्मक भी हैं और गुणात्मक भी हैं। कौन? द्रव्यात्मक और गुणात्मक कौन हैं? पर्याय। पर्याय कैसी हैं? द्रव्यात्मक और गुणात्मक। अब ये पढ़ाई बड़ी उल्टी लगेगी है, क्योंकि हमने तो ये पढ़ा है कि द्रव्य पर्याय से भी पार है, पर्याय से भी भिन्न है। लेकिन यहाँ तो आप उल्टी कहानी कह रहे हो कि जो पर्याय है वो द्रव्य में घुस गई, वो गुणों में घुस गई। तो पर्याय द्रव्यात्मक है और गुणात्मक है, माने गुणमयी है और द्रव्यमयी। अथवा इसके दो भेद किए थे, द्रव्य पर्याय और गुण पर्याय। उसमें अनेक द्रव्यात्मक एकता की प्रतिपत्ति की कारणभूत द्रव्य पर्याय है। अनेक द्रव्यों की एकता की प्रतिपत्ति माने उसके इस प्रकार ज्ञान की कारणभूत द्रव्य पर्याय है। दो या दो से अधिक द्रव्यों के मेल से जो अवस्था उत्पन्न हुई, जो जिसको हम पर्याय कह रहे हैं, तो वो कहलाएगी द्रव्य पर्याय। हैं तो भिन्न भिन्न द्रव्य, लेकिन लगते कैसे हैं कि जैसे ये एक ही वस्तु है। वह दो प्रकार है, समान जातीय और असमान जातीय। अगर एक ही बिरादरी वाले द्रव्य मिले तो समान जातीय पर्याय, और अलग अलग बिरादरी वाले मिले तो असमान जातीय। जैसे पुद्गल पुद्गल मिलने पर स्कंद बना, तो वो कौन सी पर्याय होगी? लेकिन द्रव्य पर्याय होगी कि गुण पर्याय? अलग अलग पुद्गल परमाणुओं के मिलने से जो एक स्कंद रूप पर्याय हुई, द्रव्य पर्याय। क्योंकि दो या दो से अधिक द्रव्यों के मेल से जो एक नई अवस्था उत्पन्न हुई, वो द्रव्य पर्याय है। लेकिन पुद्गल पुद्गल समान जाति के हैं, इसलिए वो कहलाई समान जातीय द्रव्य पर्याय। नहीं होती। कैसे बताओ? ओहो, वो वाली द्रव्य पर्याय नहीं। यहाँ द्रव्य पर्याय में क्या कह रहे हैं, मैंने पहले ही कहा, दो या दो से अधिक द्रव्यों के मेल से, दो या दो से अधिक द्रव्यों के मेल से जो एक नई अवस्था बनती है, उसको कहते हैं द्रव्य पर्याय। तुम जो लगा रहे हो ना, वो तो फिर सभी जीवों, सभी पदार्थों के है वो तो, क्योंकि द्रव्य अपनी पर्यायों में व्याप रहा है, तो उनकी पर्यायों को द्रव्य पर्याय कह लो। और गुण व्याप रहे हैं इसलिए गुण पर्याय कह लो, वो विवक्षा नहीं। यहाँ तो कह रहे हैं भिन्न भिन्न द्रव्यों में एकाकार होने पर, जिसमें ऐसा आपको ज्ञान होता है कि ये एक ही है। जैसे माइक, इसमें ज्ञान हो रहा है ना ये एक है, लेकिन इसमें अनंत पुद्गल द्रव्य मिले हैं, तो इनके मेल से ये जो एक अवस्था हुई, ये समान जाति द्रव्य पर्याय है। मनुष्य, नारकी, देव, तिर्यंश, इसमें एक तो जीव और अनंत पुद्गल, इनके मेल से मनुष्य पर्याय हुई, ये कहलाएगी असमान जातीय द्रव्य पर्याय। ये चर्चा अपनी कल हो चुकी थी। समान जातीय वह है जैसे कि अनेक पुद्गलात्मक, द्विअणुक, त्रिअणुक इत्यादि। अब दो अणुओं का स्कंद बने, 3 का, 100 का, संख्यात का, अनंत का। असमान जातीय वह है जैसे कि जीव पुद्गलात्मक, देव, मनुष्य इत्यादि। गुण द्वारा आयत की अनेकता की प्रतिपत्ति की कारणभूत गुण पर्याय। द्रव्य पर्याय का चैप्टर हो गया। अब गुण पर्याय क्या है? गुण द्वारा
आयत की अनेकता की प्रतिपत्ति की कारणभूत गुण पर्याय है। आयत किसको कहा था? लंबाई। ठीक है, आप ये देखो कालापेक्षित प्रवाह को लंबाई कहते हैं। क्या कहा? काल अपेक्षित प्रवाह को लंबाई कहते हैं। लेकिन उस प्रवाह को समझाने के लिए विस्तार समझाया आचार्य ने। आगे आएगा, अभी इसमें आने वाली है 99, 100, 101 नंबर की गाथा, त्रिलक्षण परिणाम पद्धति उसी में है शायद। क्या कह रहे हैं? प्रवाह क्रम को समझाने के लिए विस्तार क्रम से समझाते हैं। जैसे ये होल, ठीक है, इसकी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई एक है कि अनेक है? ये एक अखंड है ना। लेकिन हम पूछें कितना फुट है वहाँ से यहाँ तक? 60 फुट है। 60 फुट, तो 60 फुट का भेद है इसमें? ऐसा है? वो तो आप फुट की अपेक्षा देख रहे हो, तो इसमें 60 भेद नज़र आ रहे हैं आपको। मीटर की अपेक्षा देखो तो हम कहेंगे मान लो 10 मीटर है, तो 10 भेद नज़र आए। हाथ की अपेक्षा देखो, हम कहें 400 हाथ है, तो 400 भेद नज़र आए ना। उसी प्रकार वस्तु का परिणमन अनादि अनंत है, तो उस अपेक्षा देखें, काल की अपेक्षा वस्तु अनादि अनंत अखंडित है। समझ में आया? उसमें ऐसा कोई खंड नहीं है। लेकिन जब हम उसे काल की तरफ से देखते हैं, काल क्या है? एक एक समय वाला, एक एक समय की अपेक्षा देखते हैं, तो हम उसे इस प्रकार बताएंगे कि इसकी जो मनुष्य पर्याय है 60 साल की है, तो ऐसे कोई 60 साल के उसमें भेद नहीं है, इतने समयों की पर्याय हैं। तो वो जो समय की अपेक्षा देखा वो उसका प्रवाह क्रम है, उसको हम कह रहे हैं लंबाई। वैसे तो अखंड है क्योंकि द्रव्य अनादि अनंत है, लेकिन हमने काल की अपेक्षा उसको देखा तो वो समय समय वाले भेद दिखाई देते हैं, उसके उस अंश को कहते हैं पर्याय। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? आयत की अनेकता की प्रतिपत्ति की कारणभूत गुण पर्याय है। आयत किसको कहा था? आयत कहा था लंबाई को। आयत किसको कहा था? लंबाई को। तो कह रहे हैं आयत विशेष कहा था लंबाई को, है ना, और आयत सामान्य कहा था द्रव्य को। तो गुण द्वारा आयत की अनेकता की प्रतिपत्ति की कारणभूत गुण पर्याय हैं। देखो कैसे किया, गुणों के द्वारा इसमें भेद डाला हमने। जैसे ज्ञान की पर्याय, दर्शन की पर्याय, चारित्र की पर्याय, ऐसे भेद डाले ना। वास्तव में देखा जाए तो वो तो एक अखंड अनादि अनंत है, लेकिन उसमें हमने उन पर्यायों में वो जो समय समय वाला भेद डाला उसको तो कहते ही आयत विशेष है। लेकिन उसमें भी कि ये ज्ञान की पर्याय, ये दर्शन की पर्याय, ये चारित्र की पर्याय, ये गुण की अपेक्षा किए गए उसके भेद हैं। देखो वैसे तो पर्याय है, लेकिन ये ज्ञान की पर्याय, दर्शन की पर्याय, चारित्र की पर्याय, ऐसे भेद क्यों पड़े? कि गुणों की अपेक्षा, क्योंकि गुण अनेक है, अनंत है। देखो एक समय में कितनी पर्याय होती है? एक गुण की एक होती है, और गुण है अनंत, तो एक समय में द्रव्य में अनंत पर्याय हो रही हैं। तो ऐसा भेद खड़ा कर दिया ना अनंत पर्यायों का। और वैसे देखें तो द्रव्य अनादि अनंत प्रवाहमान है, तो उसका वो पर्याय तो एक अखंड चल रही है अनादि से अनंत तक, लेकिन उसकी क्वालिटियों की तरफ से देखते हैं तो उस पर्यायों में भी भेद खड़े होते हैं। देखो ऐसा, इसीलिए तो इसका नाम प्रवचन सार है। समझ में आया? प्रवचन सार। प्रवचन किसको कहते हैं? भगवान की दिव्य ध्वनि को। तो भगवान की दिव्य ध्वनि का सार है, और अमृत चंद्र आचार्य ने उसकी गंभीरता को मेंटेन रखा है। यहाँ ऐसे कोई सरल उदाहरण इस तरह के दे के बात नहीं की, क्योंकि उसमें फिर ज़्यादा उदाहरणों में झोल आता है। बहुत लिमिटेड उदाहरण मिलेंगे आपको, ठीक है ना, और बड़ी गंभीर शैली में
और भाषा शैली ऐसी है, बहुत सटीक दार्शनिक शैली है, क्योंकि विद्वानों की मुख्यता से है। समय सार में ऐसा नहीं है ज़्यादा। और ऐसे ही कुछ कारण हैं कि सारे विश्वविद्यालयों में प्रवचन सार तो कोर्स में लगाया जाता है, बाकी समय सार अधिक नहीं। तो इसमें बहुत गहन प्रमाण की तरफ से चर्चा है, नयों की भी चर्चा है, लेकिन मुख्यतः प्रमाण की है। तो जब कभी पढ़ाया जाता है, देखो समय सार में नए की मुख्यता से, शुद्ध नए की मुख्यता से चर्चा है, प्रवचन सार में प्रमाण की मुख्यता से। और कल परिभाषा बताई थी आपको नए की, प्रमाण के द्वारा गृहीत वस्तु के एक अंश को जानने वाली ज्ञान की पर्याय वो नए है। लेकिन अंश को कब जानोगे कि जब प्रमाण का ज्ञान होगा। तो प्रमाण के ज्ञान के बिना नए ज्ञान भी नहीं हो सकता। अंशी को जाने बिना अंश का ज्ञान भी नहीं हो सकता। इसलिए प्रवचन सार पढ़ के फिर दोबारा समय सार पढ़ना और फिर देखना कि उसका कैसा अर्थ खुल के आएगा समझ में। जैसे आचार्य क्या करते हैं, वो नयों की पद्धति में ज़्यादातर बात करते हैं। वो पांचों प्रकार के अर्थ करते हैं। हाँ, शब्दार्थ, मतार्थ, भावार्थ, आगमार्थ और मतार्थ, ठीक है, भावार्थ। और ऐसी टीका शायद वर्णी जी भी ऐसे ही करते हैं, वर्णी जी। और देखो जैसे आचार्य की जो स्टाइल है वो ऐसी है जैसे कोई प्राइमरी के बालक को समझाना हो। वो कहीं कुछ भी आएगा उसकी परिभाषा भी बताएंगे, वो व्याकरण भी बताएंगे, वो सब चीज़ बताएंगे। लेकिन अमृतचंद्र आचार्य बहुत हाई लेवल पे चर्चा करते हैं। अब देखो जो ये लाइन है, गुण द्वारा आयत की अनेकता की प्रतिपत्ति की कारणभूत गुण पर्याय है। तो जैसे आचार्य अगर इनकी जगह होते तो और थोड़ा सा खुलासा करते, ठीक है ना, उसको और स्पष्ट करते। लेकिन अमृतचंद्र आचार्य तो बिल्कुल एकदम सुपर क्लास के लिए कि जो बुद्धिमान विद्वान हैं, ठीक है, उनके सामने शायद ऐसे शिष्य होंगे या जो कुछ भी रहा होगा। नहीं, विस्तार की बात थोड़ी है। देखो दो तरह का विस्तार होता है वैसे विस्तार, एक प्रदेशों की अपेक्षा विस्तार होता है, एक काल की अपेक्षा। तो जो काल की अपेक्षा विस्तार है उसको प्रवाह कहते हैं। यहाँ जो आयत कह रहे हैं ना, आयत कहकर प्रवाह कहना है, ठीक है। लेकिन अब देखो आप उसको गुणों की मुख्यता से देख रहे हो, ठीक है, तो वो आपको चौड़ाई दिख रही है। लेकिन अगर आप उसको एक एक समय निरंतर परिणमन देखोगे ना उन गुणों का, चाहे अनंत गुण है लेकिन निरंतर उनका परिणमन हो रहा है ना, तो उस परिणमन को ही तो गुण पर्याय कह रहे हैं। तो परिणमन तो बहता हुआ है ऐसे, तो वो लंबाई आएगी। गुण द्वारा आयत की अनेकता की प्रतिपत्ति की कारणभूत गुण पर्याय है। देखो जो पर्याय थी उसमें अनेकता दिखाने वाली वो गुण पर्याय हैं। वो उसको द्रव्य पर्याय को कई लोग कहते हैं बाहर की पर्याय, और गुण पर्याय को कहते हैं भीतर की पर्याय, देसी भाषा में समझने के लिए। वह भी दो प्रकार की है, एक स्वभाव पर्याय और एक विभाव पर्याय। उसमें समस्त द्रव्यों के अपने अपने अगुरु लघु गुण द्वारा, अब बताओ अभी अगुरु लघु गुण से समझाएं, पूरा करणान योग का ज्ञान चाहिए इसमें, पसीने छूट जाएं इसको समझने समझाने में। अगुरु लघु गुण भाई साहब सबकी स्वभाव पर्याय है। स्वभाव पर्याय क्या कह रहे हैं? अगुरु लघु गुण की प्रति समय प्रकट होने वाली षट स्थान पतित हानि वृद्धि रूप अनेकत्व की अनुभूति वह स्वभाव पर्याय है। कि तो संसारी हों चाहे सिद्ध हों, ये सब में हो रही है, ठीक है, सभी द्रव्यों में अगुरु लघुत्व गुण की
षट स्थान पतित हानि वृद्धि रूप निरंतर अनेकत्व की अनुभूति वह स्वभाव पर्याय। यहाँ स्वभाव पर्याय का मतलब ये नहीं कि केवल ज्ञान की पर्याय कि मोक्ष पर्याय, ये स्वभाव पर्याय, उसकी बात नहीं की। देखो पर्याय का मतलब क्या है कि परिणमना। आत्मा में कि सभी द्रव्यों में एक अगुरु लघुत्व नाम का गुण है, जिसके कारण उसमें प्रति समय षट स्थान पतित हानि वृद्धि रूप, यानी उसके हर समय के परिणमन में अविभागी अंश जो होते हैं उनमें वृद्धि भी होती है और कमी भी होती है, और ये स्वाभाविक है। आप कहोगे कि ये वृद्धि हानि संसारी जीवों में तो चलो समझ में आती है, सिद्धों में तो नहीं होती होगी। वो कह रहे नहीं भाई साहब, ये सब में होती है, सिद्धों में भी होती है, और इसी को कह रहे हैं कि स्वभाव पर्याय है। ठीक है, लेकिन इसको समझना समझाना हमारे बस की बात नहीं है, तो हम तो इतना ही पढ़ के बस आगे बढ़ जाते हैं कि अगुरु लघुत्व गुण की प्रति समय प्रकट होने वाली षट स्थान पतित हानि वृद्धि रूप अनेकत्व की अनुभूति वह स्वभाव पर्याय है। अनेकत्व माने उसमें भिन्नता दिखती है कि ये वो नहीं है और वो ये नहीं है। इसी को तो कहते हैं अन्वय का व्यतिरेक। व्यतिरेक माने ये वो नहीं है और वो ये नहीं है। तो अनेकत्व की अनुभूति कब होगी कि जब उसमें कुछ डिफरेंस हो। हम जो कहते हैं ना सिद्ध भगवान की पर्याय वैसी की वैसी है, वो की वो तो नहीं है, लेकिन वैसी की वैसी है। समझ में है? तो ये भी मुझे ऐसा लगता है कि स्थूल कथन है। अगर ये षट स्थान पतित हानि वृद्धि देखेंगे तो वैसी की वैसी भी कहाँ है, समझ में आया? लेकिन ये जब समझ में आएगी तब हम भी समझा देंगे, है ना। ये सूक्ष्म कथन होते हैं, तो इनको हम गौण करके आगे चलते हैं तो सामान्य कथन चलता है। आप कहोगे क्या वो झूठ बोलते हैं जो ऐसा कहते हैं? कि नहीं, झूठ नहीं है। एक स्थूल कथन होता है, एक सूक्ष्म कथन होता है। ठीक है, स्थूल कथन में राउंड ऑफ में बात चलती है, मुख्यता से बात चलती है। रूप आदि के या ज्ञान आदि के स्वपर के कारण प्रवर्तमान पूर्वोत्तर अवस्था में होने वाले तारतम्य के कारण देखने में आने वाले स्वभाव विशेष रूप अनेकत्व की आपत्ति विभाव पर्याय है। आपत्ति का मतलब यह विपत्ति नहीं है। आपत्ति माने होता है आ पड़ना, आपतित, आपतित यानी आ पड़ना। देखो ध्यान से देखना इसको। रूप आदि के या ज्ञान आदि के, या लगाया है बीच में। रूप आदि के कहकर माने पुद्गल आदि में भी होती है, और ज्ञान आदि माने चेतन में। स्वपर के कारण रूप आदि के या ज्ञान आदि के स्वपर के कारण प्रवर्तमान पूर्वोत्तर यानी पहले और बाद की अवस्था में होने वाले तारतम्य के कारण देखने में आने वाले स्वभाव विशेष रूप अनेकत्व की आपत्ति विभाव पर्याय। देखो इसमें भी जो तारतम्यपना दिखता है उसका कारण स्वपर है। स्वपर माने क्या? एक तो अपनी योग्यता है उस प्रकार की, और बाहर में पर का निमित्त है। जो पर के निमित्त बिना होती है वो कौन सी पर्याय है? स्वभाव पर्याय। माने अगुरु लघुत्व गुण के कारण जो हो रही है उसमें पर के निमित्त की कोई अपेक्षा नहीं है, उसमें वो है ही नहीं उसमें कुछ भी। और जो पर के निमित्त, पर का निमित्त भी है जिसमें निमित्त पूर्वक हो रही है, वो सारी पर्यायें विभाव पर्याय। लेकिन नियम सारजी में जो अपूर्ण पर्यायें हैं उनको भी विभाव पर्याय में गिनाया। क्यों? क्योंकि वहाँ भी ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम निमित्त है। और क्षयोपशम में क्या होता है कि देशघाती स्पर्धकों का उदय निमित्त है एक तरह से, इसलिए उसको कहा। कोई बात नहीं, जितना समझ में आएगा उतना ही भला है। कम से कम एक बार पढ़ने में तो आए, ऐसे विषय हम पढ़ते ही नहीं हैं। तो देखो रूप आदि के या ज्ञान आदि के, देखो मैं सोच रहा था अगर यहाँ ऐसा लगाते
कि रूप आदि के और ज्ञान आदि के, तब तो उसमें स्पष्ट हो जाता कि विभाव पर्याय। रूप आदि माने पुद्गल आदि यानी कर्म आदि, कर्म का और जीव का। जीव की अपनी हीन रूप दशा, अपने प्रमाद राग द्वेष आदि दोष, और बाहर में वो मूर्तिक कर्म, ठीक है। लेकिन यहाँ इन्होंने और नहीं लगाया, या लगाया है, तो उसमें वो कहना चाहते हैं कि विभाव रूप दशा दो में होती है, जीव में और पुद्गल में, बाकी द्रव्य में तो होती नहीं। तो रूप रस गंध स्पर्श आदि के या ज्ञान आदि के स्वपर के कारण, यानी पुद्गलों में होती है और जीव में होती है। अब स्वपर के कारण होती है, पुद्गलों में भी जो होती है नहीं, जैसे मान लो पुद्गल में स्कंद रूप दशा हुई, सुनो, वहाँ पर कौन होगा कि जो दूसरा पुद्गल परमाणु है उसका निमित्त है। जैसे चुंबक से आकर वो लोहा चिपक गया, बंधन हुआ ना, तो उसमें भी स्व पर कारण है। एक तो चुंबक की स्वयं की शक्ति, और वो लोहे में भी तो खींचने की शक्ति है ना। अगर लोहे की जगह प्लास्टिक होती तब तो बंधन नहीं होता। इसमें तो खींचने की शक्ति है, लेकिन प्लास्टिक में नहीं है खींचने की शक्ति। तो इसलिए जो विभाव पर्याय हैं उसको पर निमित्त तक कहा है, और स्व तो होता ही होता है, स्व के बिना तो विभाव भी नहीं हो सकता। अपना उपादान और पर निमित्त, वो विभाव पर्याय है। अब इसको दृष्टांत से, आपने पूछा था ना दृष्टांत, लेकिन वो दृष्टांत सिद्धांत से भी कठिन हो जाते हैं। देखो समय हो गया, अब दृष्टांत कल लेंगे, ठीक है। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ।